मेरिट में चमका बालाघाट, प्रदेश में 6वें स्थान पर पहुंचा जिला। पुलिस का बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। लाल दर्रा के मेधावियों ने गाड़े सफलता के झंडे, स्टेट मेरिट में 8 सितारों ने बढ़ाई क्षेत्र की शान। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा घोषित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के परिणामों में बालाघाट जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया है। जिले के 44 मेधावी छात्र छात्राओं ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। 10वीं में 36 और 12वीं में 8 विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में स्थान पाया है। हाई स्कूल परीक्षा में छतेरा के अक्षरा घोडेश्वर ने 498 अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं शिवम बोपचे ने 497 अंक के साथ तीसरा और भूमि बिसेन ने 496 अंक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। 495 अंक के साथ दिव्यांश चावके और नैना लिलहारे ने 5वां स्थान प्राप्त किया। हायर सेकेंडरी परीक्षा में भी जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जीव विज्ञान समूह की स्मृति जैन ने 489 अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। कृषि समूह में स्वाति उइके और मृणाली ठवरे ने 484 अंक के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया। मैंने पीसीएम भी दी थी और जिसमें एडिशनल मैथ्स था और मैंने दोनों पे बराबर फोकस की थी। क्रिएशन एनसीईआरटी से था पूरा, एनसीईआरटी को बस अच्छे से एक बार पढ़ के फिर रिवीजन करना। इसका श्रेय मैं स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स को दूंगी और मार्गदर्शन में भैया ने मेरी बहुत मदद की। मुझे बहुत खुशी और ये मान के चलिए कि मुझे बहुत अच्छी गाने महसूस हो रहा है। आप लोग किस तरह के सपोर्ट करते हैं इसकी पढ़ाई में? हाँ, अपने संरक्षण में रहते हुए पढ़ाया है। बाकी स्वयं में उन्होंने अपने काफ़ी मेहनत भोजन बनाना, पढ़ाई लिखाई करना काफ़ी। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के इस वर्ष का रिजल्ट संतोषजनक है। जैसे कक्षा 10वीं में कुल 207 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, उसमें से 198 बच्चे पास हो गए हैं। 9 बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं और 198 में से 192 बच्चे जो हैं वो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। इसी तरीके से 12th में 381 बच्चे परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे, उसमें से 336 बच्चे उत्तीर्ण हो चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे विद्यालय की जो 12th की छात्रा है कुमारी अदिति तिवारी, ये प्रदेश की प्रावीण्य सूची में इन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया है और 98.4% इन्होंने स्कोर किया है। 10वीं में 22,836 विद्यार्थी और कक्षा 12वीं में 18,354 विद्यार्थी बालाघाट जिले से इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और इनका परीक्षा परिणाम इस वर्ष 10वीं का परीक्षा परिणाम 87.18% तथा 12वीं का परीक्षा परिणाम 86.67% रहा है। कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम कि प्रदेश स्टेट में इसकी पोजीशन 6वीं रही है तथा 12वीं के परीक्षा परिणाम में स्टेट की रैंकिंग में 9वें स्थान पर 12वीं का परीक्षा परिणाम बालाघाट का रहा है और 10वीं के परीक्षा परिणाम लगभग पिछले वर्ष की तुलना के समकक्ष है, लेकिन 12वीं का परीक्षा परिणाम इस वर्ष 6.67% की बढ़ोतरी हुई है। बालाघाट पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार की रात्रि में रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। 14-15 अप्रैल की दरमियानी रात हुए इस अभियान में 100 से अधिक फरार आरोपी और वारंटी गिरफ्तार किए गए। करीब 250 पुलिसकर्मियों ने जिले भर में दबिश देकर 140 से ज्यादा संदिग्धों की जांच भी की है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे, जिससे जिले में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। शहर में प्रस्तावित बूढ़ी भटेरा ओवरब्रिज निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजा राशि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वार्ड क्रमांक 10 और 11 के प्रभावित नागरिकों ने प्रशासन पर मुआवजा निर्धारण में भेदभाव और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि एक ही सड़क के दोनों ओर स्थित होने के बावजूद अलग अलग दरों से मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। प्रभावितों ने बुधवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समान दर से मुआवजा देने और पुनः मूल्यांकन की मांग की है।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बुधवार 15 अप्रैल को घोषित परीक्षा परिणामों में लालबरा विकासखंड को प्रदेश के शीर्षक मानचित्र पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर दिया है। सुबह 11 बजे जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, लालबरा क्षेत्र में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस वर्ष के परिणामों की सबसे खास बात यह रही कि लालबर्रा के कुल 8 विद्यार्थियों ने प्रदेश की राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में अपनी जगह बनाई। कक्षा 10वीं में जहां 5 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में स्थान पाया, वहीं 12वीं में भी 3 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हाई स्कूल परीक्षा परिणामों में लालबर्रा के सरकारी स्कूलों का दबदबा देखने को मिला। ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम के बल पर प्रदेश की मेरिट सूची में सेंध लगाई है। ये मुझे टीचर्स लोग ने बताया, गगन भैया ने कॉल किए और मोहित सर ने देखे कि लिस्ट में तेरी 3rd रैंक आई है, तो सब लोग को बहुत खुशी हुई। घर में पापा मम्मी, पूरे घर वालों को, फैमिली को, स्कूल में सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल सर, सारे जितने टीचर हैं सब लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे टीचर्स के भरोसे के कारण आज मैं इस लेवल पर हूँ। एक स्तुति जैन है जिसने 97.8% लिया है, और दूसरी है अस्मी पारासर, उसने 96.6% लेकर तीसरा और 9वां स्थान प्राप्त किए। तो मेरिट में आए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बच्चे इतने मेहनती बच्चे थे, और यहाँ के टीचरों का भी पूरा मतलब उनको फोकस रहता था कि उन पर ये करना है, क्योंकि हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा हम लोग जो फोकस करते हैं वो पढ़ाई पर फोकस करते हैं, और डिसिप्लिन में भी रही है बच्चियाँ, क्योंकि अगर मेरिट तक पहुंचना है तो आपको बच्चों को डिसिप्लिन में, पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। और उनके मम्मी पापा का भी बहुत मतलब सहयोग रहा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत के महान शिल्पकार, भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर ग्राम में विभिन्न कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता रही। 14 अप्रैल को प्रातः कार्यक्रमों की शुरुआत त्रिशरण पंचशील ग्रहण के साथ की गई। तत्पश्चात बुद्ध विहार में गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले एवं बिरसा मुंडा जी के छायाचित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक वंदन किया गया। इसके उपरांत भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी डीजे की धुन पर नाचते गाते जय भीम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। कोई पहले संभव नहीं था कि आप लोग यहाँ पर बैठ सकते, पुरुषों के साथ में आके आप भी प्रोग्राम अटेंड करते। ये सारा अधिकार यदि किसी ने दिया है तो बाबा साहब ने दिया है। आज पुरुषों को नौकरी का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सारा अधिकार जो किसी को मिला, आज हमको भी मिला है। यदि शायद ये सिस्टम नहीं आता तो हम भी आज कहीं कर बैठ कर मजदूरी करते होते। पर आज कोई यहाँ पूछ रहा है कौन किस जात का, कौन है, हिंदू मुस्लिम सिख, सारे लोग हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान का भाव मिला। मेरे बाबा ने ऐसा संविधान लिखा। सोचिए, तो बाबा ने आज सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा मिलाकर हम लोग रह रहे हैं। आज उनको कल्पना करके देखिए, रिक्शा वाला, सोचिए रिक्शा वाला जब उनको लेके जा रहा था और रिक्शे वाले ने जब पूछा कौन जात के हो, जब उन्होंने अपनी जात बताया तो रिक्शे वाले ने उनको उठा दिया और कहा कि अब तू रिक्शा चला, अब मैं पीछे बैठूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को लामता में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लामता बौद्ध विहार में आयोजित किया गया था। 14 अप्रैल को सुबह से ही बुद्ध समाज धर्मावलंबी द्वारा बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित किए और भी सामाजिक कार्यक्रम संपन्न किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर में सर्व समाज के द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के प्रबुद्ध जनों के उपस्थिति में ग्रामीण जन, बूढ़े बुजुर्ग, महिला, पुरुष, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ग्रामीण अंचलों के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिले में कथित रूप से हो रही धर्म परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को लेकर राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा ने विरोध करते हुए बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से भेंट कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने
ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रलोभन, दबाव और अन्य गलत तरीकों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रभावित कर धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या छल से धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि इसे गंभीरता से लेते हुए शीघ्र इस तरह के कृत्य को रोका जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार समाज के माननीय नंदलाल चौधरी के निर्देश अनुसार जो बालाघाट जिले में जो धर्मांतरण जो पवार समाज के लोगों का हो रहा है, जो एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में जो है उभर के सामने आया है। हम लगातार इस बात को हमारा समाज महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम पवार समाज को टारगेट करके निशाना बनाकर जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है, मतांतरण कराया जा रहा है। लोभ देकर, लालच देकर हमारे समाज के जो गरीब तबका है उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर कुछ जो है दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो उनको धर्मांतरित करने का काम करें। इस विषय पर आज हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब को इस संबंध में हमने ज्ञापन भी सौंपा है और प्रशासन से ये अनुरोध किया है, खासकर पुलिस विभाग से अनुरोध किया है कि ऐसे मामलों में वो ध्यान दें